दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं हड़बड़ा कर उठा, दरवाज़ा खोला तो देखा बूढ़ी औरत रात का खाना लिए खड़ी थी। बिना खाए ही सो गए। उनकी आवाज़ में बुढ़ापे का कंपन था। वह रोज़ रात में लकड़ी टेकते हुए कैसे ऊपर तक आती थी, मुझे इस बात पर हमेशा आश्चर्य होता था। उनके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी कि मैंने भी मुस्कुरा दिया। खाना लगा दूं? दीदी कहाँ हैं? वह चली गई। खाना निकालते हुए वह थोड़ा झिझकी। बिस्तर पर ही खाओगे या टेबल लगा दूं? आप रहने दीजिए, मैं ले लूँगा। अगर मैं रहने दूंगी तो तुम भी यहाँ खाना पड़ा ही रहने दोगे। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कितना ही हम भागते फिरे, पर हक से कहे संवाद हमारी भूख बढ़ा देते हैं। मैं खाना खाने टेबल पर बैठ गया, पर हाथ मुंह धोने से इनकार कर दिया। इतनी ठंड में मेरे शरीर पर पानी की एक बूंद मैं सहन नहीं कर सकता था। खाना बहुत स्वादिष्ट था, कुछ और मुंह में रखते ही भूख और बढ़ गई थी। तुम ये दिन भर क्या बैठे बैठे लिखते रहते हो? बूढ़ी औरत ने पूछा। मेरा काम है लिखना। मुझे लगा तुम किसी कंपनी में काम करते हो और कंप्यूटर से खत लिखकर भेजते हो। खत लिखने जैसा ही काम है, बस समझिए कि हर खत बहुत लंबा होता है। इसके पैसे मिलते हैं तुम्हें? मैं इस बात पर हंस दिया। हंस क्यों रहे हो? पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैंने कौर चबाते हुए कहा। तो क्या जवाब के लिए खत लिखते हो? मतलब? इतने खत लिखते हो, इनके कोई जवाब तो आते होंगे। बहुत देर चुप रहने के बाद मुझे याद है मैंने ना में सर हिलाया था।